भाई मेरे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, जब हमें अपने मोबाइल को रिचार्ज करने पर 5% तक का डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर हम किसी दुकान पर जाकर रिचार्ज क्यों कराते हैं, या किसी दूसरी एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर जाकर अपने फ़ोन का रिचार्ज क्यों करते हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम किसी दुकान पर जाकर अपना रिचार्ज करते हैं तो उस दुकानदार का कुछ ना कुछ कमीशन होता है, उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है, और वही डिस्काउंट अब आपको मिल सकता है अगर आप घर बैठे बैठे इस मोबाइल एप्लीकेशन पर रिचार्ज करते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैंने यहां पर बीएसएनएल का रिचार्ज करा। भाई मेरा जो रिचार्ज था वो 199 रुपये का था, और ये रिचार्ज जो मेरे को पड़ा वो 189 रुपये का पड़ा। देख रहे हो, 9 रुपये 95 पैसे, लगभग 10 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिला। और इसी रिचार्ज को कराने के लिए अगर हम किसी दुकान पर जाते तो ये 10 रुपये का डिस्काउंट उस दुकानदार का होता। तो भाई यहां पर जब हमें इतनी बचत हो रही है तो हमें घर बैठे बैठे इसी एप्लीकेशन से अपने फ़ोन का रिचार्ज करना चाहिए या किसी दूसरे का भी रिचार्ज करना चाहिए, ताकि आपकी यहां पर बचत हो सके। अब यहां पर देख लो, ये जो रिचार्ज है दोस्तों ये एयरटेल का है। एयरटेल का रिचार्ज करा हमने 239 रुपये का, तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला, 5 रुपये 25 पैसे का। देख रहे हो यहाँ पर 239 का रिचार्ज 233 रुपये का पड़ा। अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये जियो का रिचार्ज है, तो भाई जियो का रिचार्ज हमने 239 रुपये का करा। अब ये जो 239 का रिचार्ज मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब से पहले ये रिचार्ज आते थे, पर अब इन रिचार्ज की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। 239 वाला अब हो चुका है 349 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 234 रुपये का रिचार्ज करने पर 4 रुपये 78 पैसे का डिस्काउंट मिला। अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लें, अगर हम यहाँ पर बीएसएनएल का रिचार्ज करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने करा 599 रुपये का, मेरे को 27 रुपये का डिस्काउंट मिला, मेरे को 572 रुपये का ये जो है रिचार्ज पड़ा। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि हमें कितने रिचार्ज करने पर कितना डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी आप यहाँ पर देख लें, आपके सामने है। अगर आपका फ़ोन है एयरटेल का, आप एयरटेल का रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको 1.30, ठीक है, 1.30% का कमीशन मिलेगा, यानी कि 100 रुपये के रिचार्ज पर 1 रुपये 30 पैसे की बचत हो जाएगी। ऐसी अगर आप बीएसएनएल का रिचार्ज कर रहे हो तो आपको 100 रुपये पर 5 रुपये की बचत होगी। यहाँ पर देख रहे हो 5% का डिस्काउंट है। वोडाफोन आइडिया पर 3.3% का डिस्काउंट है, यानी कि 100 रुपये का रिचार्ज करो 3 रुपये 30 पैसे की बचत कर लो। साथ में जियो पर मिलता है 60 पैसे का डिस्काउंट। अब ये कितना होता है, यानी कि अगर आप रिचार्ज करते हैं 100 रुपये का जियो के किसी भी फ़ोन का, तो भाई आपको 60 पैसे की बचत होगी। पर 100 रुपये का रिचार्ज कौन करता है, रिचार्ज तो हम ज़्यादा का करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं, मान लो यहाँ पर अभी जो रिचार्ज चल रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है, वो सभी चल रहे हैं 2 GB डाटा वाले, लगभग 349 या 350 के आसपास का। 350 का रिचार्ज करते हो जियो में आज की तारीख में, तो भाई आपको पड़ेगा डिस्काउंट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 रुपये 10 पैसे का। तो अगर हमें यहाँ पर बचत हो रही है तो यहाँ पर रिचार्ज करना चाहिए। अगर देखो यहाँ पर आप रिचार्ज करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 5% का बीएसएनएल पर, तो भाई आपका जो डिस्काउंट होगा 17 रुपये 50 पैसे का होगा। देख रहे हो, पर ये डिस्काउंट आज की तारीख में है। ये जो डिस्काउंट है आने वाले समय में चेंज हो सकते हैं। पहले काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, अभी थोड़ा कम हो चुका है। तो ये जो डिस्काउंट होते हैं ऊपर नीचे चलते रहते हैं, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जियो पर भी ठीक ठाक डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो भाई आपको इसी मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके अपने फ़ोन का रिचार्ज करना चाहिए। बचत तो बचत है, चाहे वो 5 रुपये की बचत हो या 10 रुपये की बचत हो। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पर जाकर तो हम ये हमेशा कहते हैं कि भाई हमें डिस्काउंट में दीजिए, इसके कुछ पैसे कम कर लीजिए। पर जब हम अपने फ़ोन का रिचार्ज करते हैं तो भाई जितने का रिचार्ज होता है हम उतने ही पैसे देते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करने के बाद अपने फ़ोन का रिचार्ज करो और लाइफ टाइम यहाँ पर जो है डिस्काउंट कमाओ। अब मैं आपको यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके बाद अपना रिचार्ज कैसे करते हैं, कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी सिम होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी एक, ठीक है, नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपका फोन नंबर देखने को मिलेगा, नीचे आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना का फोन नंबर देखने को मिलेगा, नीचे आपको देखने को मिलेगा पासवर्ड। यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड क्रिएट करना है दोस्तों, 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को नोट करके रख लेंगे, क्योंकि जब भी आप इस फोन से रिचार्ज करेंगे तो ये पासवर्ड हमेशा आपको डालना है, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए है। यहाँ पर कोई भी 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाने के बाद नंबर का पासवर्ड बनाएंगे 1 2 3 4 इस तरीके का, और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी यहां पर डालेंगे
और OTP डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन वेरीफाई OTP, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है तो इसलिए आपको यहाँ पर पूरे 5 रुपए पहली बार में फ्री में मिल जाते हैं। अब जब ये आपको 5 रुपए फ्री में मिल जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए हमें कुछ और पैसे यहाँ पर ऐड करने होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अभी बैलेंस कितना है, 66 रुपये है। 5 रुपये तक का जो बैलेंस है जो फ्री में मिला है, मैंने उसमें कुछ और पैसे यहाँ पर ऐड कर लिए। तो रिचार्ज करने के लिए या तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप कितने रुपए का रिचार्ज कर रहे हैं ताकि उतने पैसे आप ऐड कर सकें, या आप जब यहाँ पर रिचार्ज करते हैं तो तब भी आपको सभी कंपनी के रिचार्ज के जो अमाउंट होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैं कुछ पैसे यहाँ पर ऐड करूँगा। पैसे ऐड करने के लिए ठीक है यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड बैलेंस, इस पर क्लिक करूंगा कि मैं ऑनलाइन डिपॉजिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और कितने रुपए आप ऐड करना चाहते हैं, जितने भी करना चाहते हैं उतनी अमाउंट को यहां पर डाल देंगे। आप चाहो 2000, 1000, 500 कितने भी ऐड कर सकते हो। मैं 153 रुपये ऐड करूंगा, पे पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आता है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। हमारे मोबाइल के अंदर ठीक है जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो सभी देखने को मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर ठीक है एक ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, नावी को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने आ गया ठीक है पे का ऑप्शन, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जो भी मेरा सिक्योरिटी पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं डाल दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो बैलेंस है वो ऐड हो चुका है, 219 रुपये 71 पैसे हो चुके हैं। अब मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रीपेड का, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने है प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या जिस किसी का भी आप मोबाइल को रिचार्ज करना चाहते हैं उसका नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पर हम अपने मोबाइल को सिलेक्ट करते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, वैसे यहाँ पर हमारा जो है ऑपरेटर आ जाता है, जैसे कि हमारा BSNL है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो है उत्तर प्रदेश वेस्ट का है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यू प्लान। अब देखो अगर आपको पहले से पता है प्लान कौन सा है तो उसकी अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हैं, पर यहाँ पर मैं व्यू प्लान पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्लान हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक प्लान है जो कि देखने को मिलेगा 30 दिन का, ठीक है, जिसमें 147 रुपये में 10 GB डाटा मिल रहा है और 1 महीने के लिए वॉइस कॉल फ्री मिल रही है। तो भाई मैं यहाँ पर 147 रुपये की अमाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो हमारे सामने हमारा प्लान आ गया 147 रुपये और हमारे जो वॉलेट है उसमें 219 रुपये 71 पैसे है। अब इसका रिचार्ज करने के लिए प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आता है एंटर 4 डिजिट एम पिन। हमने जो शुरू में अपना 4 अंकों का एक सिक्योरिटी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हमें यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डालूंगा और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारी यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा मैंने यहाँ पर जो 147 रुपये का रिचार्ज किया है ये मेरे को 139 रुपये 65 पैसे का पड़ा। 7 रुपये 35 पैसे यानी कि 7 रुपये 35 पैसे का मेरे को यहाँ पर फायदा हो गया, डिस्काउंट मेरे को मिल गया। अब ये डिस्काउंट हमें कहाँ पर मिलेगा, तो मैं बैक करूँगा। बैक करने के बाद जब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमारा जो डिस्काउंट का पैसा है वो हमारे ठीक है वॉलेट बैलेंस में देखने को मिलता है, जो कि मेरा बैलेंस अभी भी यहाँ पर 80 रुपये है। तो आप चाहें इस ठीक है बैलेंस से और भी अपने फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं।